स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड तथा व्यापम द्वारा आयोजित प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट 50 शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न देखेंगे। देखिए आपके ये जो प्रश्न है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी का जो टॉपिक है, सभी सब्जेक्ट जो सिलेबस में शामिल है उसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपको YouTube की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो हमारे चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न है इसमें, अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए दैनिक समाचार पत्रों को नियमित पढ़ना चाहिए, विषय से संबंधित नवीन साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, शैक्षिक गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए या उपरोक्त सभी कार्य करने चाहिए। आप बताइएगा अध्यापक को अपनी जानकारी को नवीनतम बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए और इसके लिए क्या जरूरी है। तो देखिए, दैनिक समाचार पत्र पढ़ना चाहिए, ये सही है। विषय संबंधित नवीन साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, ये भी सही है। और जो भी गोष्ठी होता है, सम्मेलन होता है, उसमें भाग लेना चाहिए। मतलब ऑप्शन डी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जो भी हम शिक्षण अभिरुचि कराएंगे वो पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए भी होगा और व्यापम द्वारा आयोजित प्री बीएड प्री डीएड के लिए भी होगा। क्योंकि सभी स्टूडेंट ऐसे देखते हैं थंबनेल को कि ये अलग है, इनका अलग होता है पढ़ाई। नहीं, शिक्षण अभिरुचि दोनों का समान है और वही शिक्षण अभिरुचि दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। किसी छात्र को पीट देने के बाद पता चलता है कि वह निर्दोष था, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? एक शिक्षक होने के नाते कोई चिंता नहीं करेंगे, पश्चाताप करेंगे, छात्र से क्षमा याचना करेंगे या छात्र से एकांत में अपनी भूल प्रकट करेंगे? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या रहेगा इसमें? क्या रहेगा राइट आंसर? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र से क्षमा याचना आप करेंगे, मतलब आप क्षमा मांगेंगे। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक की पसंद का वह छात्र होता है जो उच्च परिवार का हो, अधिक स्वस्थ हो, अधिक आज्ञापालक हो, आज्ञा पालन करने वाला या अधिक क्रियाशील हो। बताइए दोस्तों, एक शिक्षक की पसंद का वह छात्र कौन होता है? तो देखिए, शिक्षक उसी छात्र को जो पसंद करता है जो अधिक हो क्रियाशील। याद रखिएगा, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न, एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा हो तो उसकी परवाह नहीं की जानी चाहिए, उसे कठोर दंड दिया जाना चाहिए, उसके अभिभावक से शिकायत की जानी चाहिए या उसकी समस्या को समझकर प्रयास किया जाना चाहिए, समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। बताइए, एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन कर रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उसकी समस्या को समझकर उसे दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक छात्र कक्षा में लगातार 2 वर्षों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, कक्षा अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? उसे डांट फटकार कर सुधारने का प्रयास करेंगे, किसी व्यापार को अपनाने की सलाह देंगे, उसकी असफलता के कारणों का पता लगाएंगे या उसे आगे पढ़ने के लिए मना कर देंगे? बताइए दोस्तों, इस ऑप्शन में राइट आंसर कौन सा रहेगा? चारों ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसकी असफलता के कारणों का पता लगाएंगे, फिर उसका निदान करेंगे दोस्तों, और उसे आगे पढ़ने के लिए प्रेरित भी करेंगे। अगर एग्जाम में आ जाए तो याद रखिएगा, उसे आगे पढ़ने के लिए आप प्रेरित करेंगे असफलता के कारणों का पता लगाकर। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। देखिए अगला प्रश्न है, विद्यालय में बढ़ती अनुशासनहीनता को समाप्त किया जा सकता है। तो देखिए, शिक्षकों द्वारा अनुशासन के प्रति उदाहरण प्रस्तुत करके, याद रखिएगा, अगर विद्यालय में अनुशासनहीनता बढ़ रही है दोस्तों तो उसे समाप्त हम कर सकते हैं अनुशासन के प्रति उदाहरण प्रस्तुत करके, वो भी शिक्षकों द्वारा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर हम जो है आपको PDF उपलब्ध करा देंगे। लेकिन अभी हमारा जो चैनल है वो नया है, उसमें अभी ज़्यादा स्टूडेंट जो है नहीं जुड़े हैं। अगर थोड़ा ज़्यादा जुड़ जाते तो हम जो है PDF को उसमें सेंड करते, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का हमने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, तो ज़रूर जाकर ग्रुप से जुड़ जाइएगा। यदि पढ़ाया गया कोई अध्याय कक्षा की छात्राओं की समझ में ना आया हो तो अध्यापिका को चाहिए कि वह उसे पुनः पढ़ाए, दोबारा पढ़ाने में समय बर्बाद न करे, छात्राओं से कहे कि कुंजी से देख ले, ऐसा भय दिखा दे कि छात्राएं
दोबारा प्रश्न ही न पूछे। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए अगर कोई भी अध्याय है वो समझ में नहीं आ रहा है तो अध्यापिका को क्या करना चाहिए, उसे दोबारा मतलब पुनः पढ़ा देना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप परिस्थितिवश छात्र को उत्तीर्ण कर देंगे, छात्र को किसी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे, सहयोगियों में से परामर्श कर कदम उठाएंगे, विद्यालय से अवकाश ले लेंगे। बताइए दोस्तों, अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप क्या करेंगे। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, छात्र को किसी भी दशा में आप उत्तीर्ण नहीं करेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, शुभ या अशुभ अवसर पर दूसरों के घर जाकर आप खामोश खामोश रहेंगे, अपनी बात कहेंगे, दूसरों की बात सुनेंगे, समय के अनुसार कुछ कहेंगे। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, समय के अनुसार आप कुछ कहेंगे। 19वां प्रश्न, आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव हो रहा है, उस समय आप विद्यालय आकर उत्सव देखेंगे, घर पर रुककर कार्य करेंगे, वार्षिक उत्सव में भाग लेंगे, धन और समय की बर्बादी मानकर आलोचना करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान है दोस्तों, ऑप्शन सी, वार्षिक उत्सव में आप भाग लेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। छोटे बालकों के लिए मध्याह्न भोजन योजना के बारे में आपकी राय क्या है। यह एक अच्छी योजना है, लोगों के खाने कमाने का धंधा है, छात्रों के बजाय इसका लाभ दूसरों को मिलता है, इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। बताइए आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए मध्याह्न भोजन जो है एक अच्छी योजना है दोस्तों। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्यालय में दंड दिए जाने के बारे में आपके विचार हैं। कभी भी शारीरिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए, आर्थिक दंड दिया जाना चाहिए, बिना दंड के कोई व्यवस्था नहीं चल सकती, अपरिहार्य होने पर ही कोई दंड दिया जाना चाहिए। तो देखिए विद्यालय में दंड दिए जाने के बारे में हमारा जो विचार है वो रहेगा ऑप्शन डी, अपरिहार्य होने पर ही कोई दंड दिया जाना चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगर आपने हमारे जो है सामान्य ज्ञान के प्रश्न नहीं देखे हैं, हिंदी का, रीजनिंग का, तो ज़रूर जाकर देख लीजिए। और ये तो शिक्षण अभिरुचि का ये 35वां क्लास है। इससे पहले जो हम 34 क्लास अपलोड किए हैं, अगर आपने उसे पढ़ लिया तो आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। 22 मई को आपको जो है छत्तीसगढ़ प्री डी एड व्यापमं जो होगा उसका एग्ज़ाम है, और वहीं पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री डी एड का 29 जून को। यदि कोई आपकी नेक सलाह नहीं मानता है तो आप उससे नाराज़ होंगे, डांट कर भगा देंगे, एक बार पुनः समझाने का प्रयास करेंगे, शांत हो जाएंगे। बताइए, यदि कोई आपकी नेक सलाह नहीं मानता है तो आप, तो देखिए एक बार पुनः समझाने का आप प्रयास करेंगे। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर रहेगा। यदि आपको अधिकार मिल जाए तो सर्वप्रथम आप करना चाहेंगे अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, सबके लिए धन की व्यवस्था, सामाजिक वानिकी योजना, गांव गांव में कुटीर उद्योग लगवाना। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं शिक्षा संबंधित, तो अधिकार मिल जाए तो सर्वप्रथम आप अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। शिक्षक के कार्यों का सही मूल्यांकन होता है छात्रों द्वारा, अभिभावकों द्वारा, अधिकारियों द्वारा या प्रधानाचार्य द्वारा। बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिक्षक के कार्यों का सही मूल्यांकन कब होता है। तो ये होता है दोस्तों छात्रों द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। एक शिक्षिका के रूप में उसी का चयन होना चाहिए जिसमें शिक्षिका बनने की शैक्षिक योग्यता हो, शिक्षा बनने की रुचि हो, शिक्षण की अभिरुचि हो, बच्चों पर नियंत्रण करने की योग्यता हो। बताइए। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, शिक्षण की अभिरुचि हो। याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। बच्चों में अच्छा संस्कार डालने के लिए उन्हें कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहिए, यदा कदा दंड भी देना चाहिए, स्नेहमय व्यवहार देना चाहिए, अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए बच्चों में अच्छा संस्कार डालने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय में शारीरिक दंड के संबंध में मेरा मत है कि
तो देखिए ये दोबारा प्रश्न है, अपरिहार्य स्थिति में ही इसे दिया जाना चाहिए। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट देखिए, दूरदर्शन के वे कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं जिनमें होता है हास्य प्रोग्राम, भक्ति सीरियल, रुचिकर उपयोगी ज्ञान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जो रुचिकर होगा और उपयोगी होगा वही जो कार्यक्रम है आपको अच्छे लगेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। 29वां प्रश्न, यदि मुझे किसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना हो तो मैं सभी छात्रों को उत्तीर्ण कर दूंगा, उदारतापूर्वक अंक दूंगा, अंक देने में कड़ा रुख अपनाऊंगा, उत्तर के अनुरूप अंक दूंगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए उत्तर के अनुरूप ही अंक देंगे, कोई भेदभाव नहीं करना है, जैसा उत्तर लिखा है उसी आधार पर आपको अंक देना है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मेरी राय में आजकल के हालातों को देखते हुए वही व्यक्ति सफल हो सकता है जिसकी ऊंची पहुंच हो, जिसके पास असीमित धन हो, जिसे अपने विवेक पर पूरा भरोसा हो, जिसके सिद्धांत लचीले हों। तो देखिए आजकल वही सफल हो पाएंगे जिसे अपने विवेक पर पूरा भरोसा हो। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर, आपके विचार में शिक्षा का प्रयोजन है छात्र की मानसिक योग्यता का विकास करना, छात्रों को साक्षर बनाना, उसका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है, या उसे किसी व्यवसाय योग्य बनाना। तो देखिए शिक्षा का जो प्रयोजन होता है वो होता है उसका सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन सी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आज की इस तेज गति से बदलते हुए समाज में जहां चारों तरफ मशीनों और औद्योगिकीकरण का ही महत्व है, छात्रों को मानव मूल्यों और आध्यात्मिकता के बारे में अवगत कराना असंभव है, आवश्यक है, अनावश्यक है, या रूढ़िवादिता का घोतक है। तो देखिए आवश्यक है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 33 नंबर, आप जिस क्षेत्र में पढ़ाते हैं वहाँ अंधविश्वास की कई मान्यताएं प्रचलित हैं, वहाँ के निवासी उन्हें सहज तोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप जितना हो सके करेंगे, अपने लिए कोई सिर दर्द नहीं लेंगे, क्षेत्र के साक्षर लोगों की सहायता से उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, या ऑप्शन डी है समाज में आगे आकर उन मान्यताओं को तोड़ेंगे। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका महत्वपूर्ण प्रश्न है ये ऑप्शन सी, क्षेत्र के साक्षर लोगों की सहायता से उन्हें आप समझाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, नारी स्वतंत्रता का अर्थ है नारी संगठनों को महत्व देना, स्त्रियों को घर के दायित्व से मुक्त करना, स्त्रियों को अधिक सरकारी नौकरियों में स्थान देना, या स्त्रियों को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य करने की आज़ादी देना। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा नारी स्वतंत्रता का। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, स्त्रियों को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य करने की आज़ादी देना। अगला प्रश्न है, उस परीक्षा भवन में जहां परीक्षार्थी आपका रिश्तेदार है और आप वहां निरीक्षण कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। अवसर का लाभ उठाने के लिए उस परीक्षार्थी को आप मदद करेंगे, भवन में लचीला रुख अपनाएंगे ताकि अन्य छात्र उसकी मदद कर दें, उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखेंगे, नियमित रूप में अपना निरीक्षण कार्य करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही आसान जवाब है इसका, हमने कई बार ये प्रश्न कराया है। तो नियमित रूप से आप अपना निरीक्षण कार्य करते रहेंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। डी रहेगा दोस्तों, सी नहीं, डी रहेगा इसका राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता के परिणामों को लेकर हंगामा हो जाता है, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए वाद विवाद प्रतियोगिता के परिणाम में आप अगर हंगामा हो जाता है दो पक्षों में, तो आलोचना की परवाह न करते हुए आप अपना कार्य करेंगे। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण करते समय आपके छात्र प्रायः उतना ध्यान नहीं देते जितना अन्य शिक्षकों की कक्षा में देते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों अगर कोई भी दूसरे जो टीचर पढ़ा रहे हैं और उनके कक्षा में वो स्टूडेंट शामिल रहते हैं लेकिन और ध्यान देते हैं अच्छे से, लेकिन आपकी कक्षा में नहीं देते, तो इसका तात्पर्य है कि आपका जो शिक्षण विधि है उसमें कोई ना कोई त्रुटि है। तो आप क्या करेंगे, इसे दूर करने के लिए विषय को अधिक रोचक बनाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापन के अतिरिक्त विद्यालय के जिन कार्यक्रमों में
मैं अपने को शामिल करना चाहती हूँ वे हैं विद्यालय की सफेदी एवं बागवानी, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पुस्तकालय, सांस्कृतिक एवं लोक कल्याण कार्यक्रम, प्रशासनिक व्यवस्था एवं साक्षरता अभियान। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पुस्तकालय। याद रखिए ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। आपकी कक्षा शिक्षण के समय में यदि एक छात्र प्रायः बैठकर गणित के पदों को हल करता है तो आप उसे कक्षा से बाहर कर देंगे, कक्षा में लज्जित करेंगे, इसका कारण ज्ञात करेंगे, प्रधानाचार्य के सम्मुख ले जाएंगे। तो देखिए इसमें राइट आंसर है दोस्तों, आप एक कक्षा शिक्षण के समय यदि कोई छात्र गणित के जो भी प्रश्न दिया गया है उसे ये हल कर रहा है तो आप इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, क्योंकि वो पढ़ाई ही कर रहा है आप लेकिन बस कारण जानेंगे ऐसा क्यों कर रहा है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर आप कमेंट में कर दीजिएगा सभी साथी कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। कमेंट कर दीजिएगा इसका 240 का। इसमें शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है तो देखिए इसमें शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों बालकों का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। विद्यालय विलंब से पहुंचने पर प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति पंजिका पर विलंब चिन्ह लगा देने पर आप क्या करेंगे। तो देखिए अगर आपकी जो अटेंडेंस सीट है उसमें जो है आपका ऑप्शन लग गया है तो आप उसे तो सुधार नहीं सकते, लेकिन आप अपनी गलती स्वीकार करेंगे और दूसरे दिन समय पर आने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको प्रधानाचार्य का पद मिल जाए तो आपका लक्ष्य क्या होगा। तो देखिए दोस्तों प्रधानाचार्य का अगर पद मिल जाए किसी भी शिक्षक को तो लक्ष्य होगा पूरी शक्ति के साथ विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का संचालन करना। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। श्याम पट्ट पर आपकी अपठनीय लिखावट को यदि कोई छात्र बार बार संकेत करता है तो ऐसी दशा में आप छात्र को डांटकर चुप करा देंगे, उसे स्वीकार कर लेंगे, दूसरे दिन सुधार के साथ तैयारी करके कक्षा में जाएंगे, छात्र को कक्षा के बाद मिलने को कहेंगे। बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। देखिए आपका लिखावट जो है श्याम पट्ट पर अपठनीय है, आप मतलब स्टूडेंट जो है पढ़ नहीं पाते और कोई छात्र जो है बार बार संकेत भी करता है तो आप दूसरे दिन उसमें सुधार करके तैयारी करके कक्षा में आएंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। प्रश्न है अगला देखिए, विषय वस्तु से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना आपको रुचिकर लगता है। तो देखिए विषय वस्तु संबंधित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आपको रुचिकर लगता है तब जब आप उसे समझा कर देंगे, मतलब समझा देंगे, समझा कर देने में। याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, आपके लेख को आपका मित्र अपने नाम से प्रकाशित करा देता है तो आप क्या करेंगे। तो देखिए आपके लेख को आपका मित्र अगर आपके अपने नाम से प्रकाशित करा देता है तो आप उससे शांति से बात करके उसके व्यवहार का उसे ज्ञान कराएंगे कि उसने क्या किया है। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपके शहर में शिक्षा से संबंधित सेमिनार हो रही है तो आप क्या करेंगे। बिना प्राचार्य की अनुमति लेकर भाग लेंगे, प्राचार्य की अनुमति लेंगे, विद्यालय से अवकाश लेंगे या उसके प्रति कोई रुचि नहीं लेंगे। तो देखिए अगर सेमिनार हो रहा है तो आप प्राचार्य से अनुमति लेंगे। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर रहेगा दोस्तों। आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। तो देखिए प्रधानाचार्य अगर कोई भी गलत कार्य संस्था में कर रहा है तो आपको करना क्या है दोस्तों। ऑप्शन सी उच्च अधिकारियों से आप शिकायत करेंगे। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपकी राय में शिक्षक के लिए आवश्यक है संपत्ति और भौतिक सुख, सुंदर स्वास्थ्य और सुखी परिवार, आत्मबल और सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। आपकी राय में शिक्षक के लिए आवश्यक क्या है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो देखिए इसमें राइट आंसर लिया गया है दोस्तों आत्मबल और सुरक्षा। क्या ये आपके हिसाब से सही है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शिक्षक के लिए आवश्यक आत्मबल और सुरक्षा है कि सम्मान और स्वाभिमान है? सी या डी, कौन सा रहेगा? कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, लगातार असफल होने पर आप, तो देखिए लगातार अगर आप असफल हो रहे हैं तो चुनौती के रूप में दुगने उत्साह के साथ आप ये जो है काम करेंगे वापस, चुनौती के रूप में, और दुगने उत्साह के साथ उसमें आप प्रयत्न करेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा समीप आने पर पाठ्यक्रम पूरा न होने की दशा में अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यालय में अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम को पूरा करे। अगर परीक्षा समीप है और पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है तो अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम को आप पूरा कर सकते हैं। जैसे किसी अन्य विषय का अगर समय खाली जाता है तो उसमें आप पढ़ा देंगे। देखिए अगला प्रश्न, आजकल समाज का कुप्रभाव विद्यालयों पर पड़ने का डर है, उसे दूर करने हेतु आपका दृष्टिकोण होगा? आशावादी, निराशावादी, कोई मतलब नहीं, अन्य शिक्षकों की भांति। तो देखिए आशावादी रहेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। विद्यालय में विज्ञान की प्रयोगशालाओं में पर्याप्त उपकरण नहीं है, ऐसे में आप छात्रों को, बताइए दोस्तों, विज्ञान की प्रयोगशाला में पर्याप्त उपकरण नहीं है तो ऐसे में आप छात्रों को क्या कहेंगे? तो जैसा हो उसी से आप काम निकालेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। लेकिन उसके बाद जो है आप अपने प्रधानाचार्य से कहेंगे कि हमारे लिए उचित उपकरण की व्यवस्था की जाए। लेकिन जब ये बात हो रहा है तब की कंडीशन में आप जितना उपकरण है उसी से आप काम निकालेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना है दोस्तों, जितना भी उसमें दिया गया है। विज्ञान के विकसित साधनों से शिक्षा में लाभ के स्थान पर हानि अधिक हुई है, इस कथन से आप सहमत है कि असहमत है? बताइए, विज्ञान से लाभ अधिक हो रहा है कि हानि अधिक हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में? तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में आप इस कथन से जो है असहमत रहेंगे कि हानि अधिक हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में हानि नहीं हुई है, ये जो है फायदा ही हुआ है। तो आप इस कथन से असहमत रहेंगे दोस्तों। बच्चों में साहस की भावना विकसित करने हेतु शिक्षक को उपदेश देना चाहिए, साहस की कहानियां सुनाना चाहिए, लड़ाई की ट्रेनिंग देनी चाहिए या कुछ नहीं करना चाहिए? तो देखिए साहस की कहानियां सुनाना चाहिए, साहस की भावना विकसित करना है हमें, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक छात्र अपने पिता के गलत कर्मों के कारण कक्षा में हीन भावना से ग्रस्त है, कक्षा में आप क्या करेंगे? तो देखिए आप टीचर हैं, आप बोलेंगे गलत कार्यों से अलग रहने की आप प्रेरणा देंगे, उसे गलत कार्य में लिप्त आप होने नहीं देंगे। ऑप्शन बी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक के पास बच्चों के सभी स्तर के अभिभावक आते हैं जो अपने बच्चों की प्रगति सुनकर प्रसन्न होते हैं, उनकी प्रसन्नता और संतुष्टि के लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए आप बच्चों के गुण के साथ उनकी कमी भी बताएंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। आपने अच्छा अच्छा काम तो गिना दिया, लेकिन जो अच्छे उनके जो व्यवहार नहीं है या कुछ भी वो गलत काम करते हैं या किसी कारण से कम नंबर आता है, कौन सा कारण आप सभी बता देंगे, गुण और कमी भी। कक्षा में कुछ छात्र उद्दंड हैं जो सही छात्रों को पढ़ने में बाधा उत्पन्न करते हैं, आप सोचते हैं कि, तो आप सोचेंगे क्या कि उद्दंड छात्रों को हर कीमत पर दबाया जाए, मतलब वो ऐसा काम ना करे कि वो दूसरे छात्र जो पढ़ रहे हैं उसे उनमें बाधा उत्पन्न करे। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, छात्रों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए विद्यालय में नियमित विद्यार्थी तभी जाते हैं जब विद्यालय का वातावरण अच्छा हो, तो इसके लिए आप करेंगे विद्यालय को आनंद का एक स्थान बनाना चाहेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, जिससे उपस्थिति जो है 100% जो है पूर्ण रहे। देखिए अगला प्रश्न है,
आजकल छोटे छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय है। तो पुस्तकों के अनावश्यक भार से बच्चों के मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध होता है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। मुझे बहुत परेशानी होती है जब मुझसे कहा जाता है छुट्टी के दिन पढ़ने को, किसी विषय पर बोलने को, नए विषय की तैयारी करने को, बिना तर्क दूसरे की बात स्वीकार करने को। तो देखिए दोस्तों, मुझे बहुत परेशानी होती है जब मुझे कहा जाता है कि बिना तर्क के दूसरे की बात को स्वीकार करने को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब तर्कपूर्ण बात होना चाहिए, बिना तर्क दूसरे की बात को आप स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरा प्रश्न है, मतलब इसमें 62वां, अकेले बस में यात्रा करते समय मुझे घबराहट होती है, प्रायः, कभी नहीं, कभी कभी, अनिश्चित। बताइए। तो ऑप्शन बी कभी नहीं। किसी अपरिचित के साथ बात करते समय मुझे घबराहट होती है, तो कभी नहीं, इसका भी राइट आंसर रहेगा। आपको यही आंसर लगाना है दोस्तों, ये नहीं कि आपकी सच्चाई जो असल ज़िंदगी में आप सच में घबराहट होते हैं या घबराते हैं तो उसी को लगा देंगे, तो व्यापम उसे सही नहीं करेगा। आपको इस आधार पर चलना पड़ेगा। ये आपसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें अपना राय दे रहे हैं। कभी नहीं, याद रखिएगा कि आपको घबराहट नहीं होता। घर पर किसी अपरिचित मेहमान के आने पर मैं प्रायः उनका परिचय पूछती हूँ। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न शिक्षण अभिरुचि का। हम जो है टॉपिक वाइज भी शिक्षण अभिरुचि लाएंगे, और हमारा जो अपलोड करने का टाइम है वो निश्चित नहीं है दोस्तों, इसलिए नोटिफिकेशन के बेल को ज़रूर आप ऑन कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिले आपको यूट्यूब की तरफ से। और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया है, क्योंकि हम हो सके वहाँ पर भी आपको यूट्यूब की तरफ से जो या यूट्यूब का लिंक जो है भेज दें ताकि आपको पता चल जाए कि वीडियो वहाँ पर अपलोड हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।